ये है यार्टन फोर्जिंग प्रेस का ब्रेक वाली साइड है, जो यहाँ से ब्रेक लगती है और जितनी बड़ी प्रेसें हो जाती हैं उनका क्लच अलग हो जाता है और ब्रेक अलग हो जाता है। अभी हम ब्रेक को असेंबल करेंगे और कैसे असेंबल करेंगे वो पूरे पार्ट आपको अभी हम दिखा रहे हैं। यहाँ वाले जो आप भाग देख रहे हैं, यहाँ पे हवा एयर जाती है, यहाँ से सील लगेगी और ये आपको जो गियर दिखाई दे रहा है इसके अंदर जितने भी बोल्ट दिखाई दे रहे हैं ये इसके ऊपर रखा जाएगा और ये आगे लगेगा मशीन के अंदर, ताकि जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो इसके अंदर जब डिस्क लगेगी अंदर ब्रेक लेदर लगेंगे तो वो फिसले ना। अभी हम देखिए ऊपर का जो कैप है उसके अंदर सीलें लगी हुई हैं सारी, और दो अंदर सीलें लगी हैं और दो बाहर की तरफ लगी हैं। इसको अभी हम उसके ऊपर रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4 लीटर के आगे आपको बैठे हुए दिखाई दे रहा है, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा इसका, जहाँ से एयर से ये आगे और पीछे मतलब ये मूव करता है। जैसे ही अंदर इसके एयर जाती है तो तुरंत ये प्रेशर देता है, जिससे ब्रेक है जो तुरंत लग जाती है। आगे इसके लेज़र लगे होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगा। तो यहाँ से देखिए इनको उस गियर के अंदर डाल लिया हमने, और जितने भी बोल्ट हैं और उनको अपनी जगह पे बिठाने के बाद, और जो अब हम ये वाला बोल्ट कस रहे हैं ना जिसको पाइप रेंच से, तो वो मेन बोल्ट है जिससे हमारी सेटिंग की जाती है इसकी, ताकि ये ऊपर नीचे ज़्यादा ना मतलब ज़्यादा गैप ना हो इसके अंदर जब भी ब्रेक के अंदर फिटिंग करते हैं। तो और यहाँ से एयर जाएगी और एयर होकर ये वाले सुराख से बाहर आएगी एयर, और ये ऐसे ही दूसरी साइड सुराख है, इस साइड से एयर आएगी और यहाँ से अंदर आएगी और अंदर होकर बाहर निकल जाएगी। और जो आपको बाकी ये सुराख दिखाई दे रहे हैं ये सील के अंदर की साइड सुराख किए होते हैं। जैसे ही इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ये सील को थोड़ा बाहर को धक के रखेंगे और अंदर के होल हैं जो अंदर को दबा के रखेंगे, जिसकी वजह से भी एयर बाहर ना लीक हो जाए। अभी ये सिलेंडर का पिस्टन है जो उल्टा पड़ा है, तो हम ऊपर से आपको दिखा रहे हैं। जब ये फिट हो जाएगा तो ये अंदर चला जाएगा, ये भाग इसके अंदर जहाँ से मैंने आपको बताया कि एयर आएगी और एयर आके यहाँ तक प्रेशर बनाएगी अपना, तो जिसकी मदद से जाके ब्रेक है जो अपना काम करेगी। तो अभी हम इसको अच्छी तरह साफ़ करके और इसको फिट करने जा रहे हैं। तो कैसे फिट करेंगे तो मैं आके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं सुराख के बारे में इसलिए बता रहा था कि आपको पता लग जाए कि जब इसके ऊपर यहाँ पे फिट होगा, ये देखिए यहाँ पे सील आ जाएगी, और जितना ही उसके अंदर प्रेशर का दबाव बनेगा, हवा का दबाव बनेगा, तो उतना ही दोनों तरफ ये बाहर की तरफ दबाव बनाएगा और जो अंदर की किनारी है तो वो अंदर की तरफ दबाव बनाएगा, ताकि जो एयर है लीकेज ना हो सके कहीं से भी। अभी हम इसको देखिए फिट करने जा रहे हैं। ये हमने उठा लिया इसको क्रेन की मदद से। अब यहाँ पे इसके बोल्ट अलग हैं और जो बोल्ट हमने पाइप रेंच से कसे हैं वो है उसकी सेटिंग के लिए, और हमारा पेंट लगाया हुआ निशानी लगा रखी जब हमने खोली थी। तो ये बोल्ट के पास दिखा रहा हूँ आपको, तो बोल्ट की सेटिंग अलग से होती है, वो आपको पता ही होगा। जब अगर आपके पास प्रेस होगी तो आपने उसकी मूवमेंट कितनी रखनी है, 5 mm 10 mm के आसपास आपने मूवमेंट रखनी है कि आपका जो ब्रेक है खुले, क्योंकि ये बहुत फास्ट लगना होता है और बहुत ही फास्ट हटना होता है इसमें वहाँ से, क्योंकि जो फोर्जिंग है बहुत ही तेज़ी से चलती है। तो अभी हम ग्रीस लगा के इसको सीलों को, तो ग्रीस इसलिए लगा देते हैं ताकि एक तो खुश्क ना हो जाए ये सीलें, ये चल के खुश्क हो जाती हैं, मतलब सूख जाती हैं, तो थोड़ी गिल्ली रहेंगी। और अभी डालने के समय सील कहीं फट ना जाए, क्योंकि इस पेज का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अभी हम इसको ऊपर से जैसे ही बैठाने जाएंगे तो जितने भी बोल्ट हैं उनको अपनी अपनी सुराख के बिल्कुल बराबर बैठा लेंगे। तो उसके बाद इसको ऊपर से बैठाएंगे, और ध्यान यही रखना है कि आपने यहाँ आपकी अगर सील फट गई तो आपको ये सील बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि इनकी सील बनवानी पड़ती है तब जाके ये फिट होती है। बनी बनाई सील बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अभी जैसे ही हम डालने की कोशिश करें लेकिन वहाँ पे अलाइनमेंट ही नहीं आ रही, तो दोबारा से हम अभी बैक करके इसको और दोबारा सही करके 4 लीटर को फिर लगा के फिर से हम इसको बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते, नहीं तो हमारी सील है जो बेकार हो जाएगी। तो अभी हम इसको दोबारा से सेटिंग करके और दोबारा से हम ऊपर से लाएंगे, और जो इसका लेवल है ये भी अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर एक तरफ से ज़्यादा होगा, एक तरफ से झुका होगा, तब भी ये एक तरफ से जाके सील बैठ जाएगी और दूसरी तरफ बैठ नहीं पाएगी। जैसे ही हमारा बिल्कुल सील नज़दीक आएगी नीचे सिलेंडर के पास, तो वहाँ पे हमने हाथ लगा के चेक करना ही करना है कि हमारी जो सील है अच्छी तरह अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि अभी ग्रीस लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रही है आपको। जैसे ही हम आपको अंदर हाथ लगा के चेक कराएंगे, और ऊपर से खींच डाल के रखनी है ताकि ये अपने आप ना गिर जाए।
तो जैसे ही हमारा जो सील है जब बैठ जाएगी, तब हम जैसे ही हम संगल लूज करेंगे तो तुरंत बैठ जाएगी। और जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं ऊपर के, इसके ऊपर जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इसको प्रेशर लगा के रखते हैं। जैसे ही इसके अंदर एयर जाती है, ये सिलेंडर वापस आएगा और वहाँ से जो ब्रेक है छोड़ देगा। और जो ये स्प्रिंग है ये पूरा दबा के रखें, जिसके हमारी ब्रेक है तो वो जहाँ चाहेंगे वहाँ पे तुरंत ही लग जाएगी। स्प्रिंगों को प्रेशर बनाने के लिए ये प्लेट लगती है, इसके अंदर देखिए होल बने हुए। जैसे ही हम इसको पलटी करके ऊपर रखेंगे, वहाँ पे स्प्रिंग की कैविटी है जो इसके अंदर बैठ जाएगी। और इसके अंदर से जो ये हमारे बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर से टाइट कर देंगे। जितना ज़्यादा टाइट करेंगे उतना ज़्यादा इसका प्रेशर बन जाएगा। अभी आप इसको अगर समझेंगे अच्छी तरह, इसके अंदर एयर जाने का काम है कि वहाँ से जो ब्रेक को रिलीज करके रखें, और जैसे ही एयर बाहर निकले और जो स्प्रिंग है उसको दबा के रख लें और हमारी ब्रेक है जो लग जाए। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।